Assalamu alaikum students, this is Zoha Tabassum, your English teacher. Dear students, today we will start a new chapter, Helen Keller. Okay students, so let's start. Dear students, today I'll explain some paragraphs of this chapter. Okay. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There's nothing more we can do. The baby may not live." अब ये जो टाइटल क्या है चैप्टर का, हेलन केलर. हेलन केलर एक गर्ल का नेम है जो बहुत इंटेलिजेंट थी. वो ना तो देख सकती थी, मतलब देख नहीं पाती थी, और ना ही सुन पाती थी. तो इसी की ये स्टोरी है. चलिए पढ़ते हैं. ये किस सन की बात है? 1880 यानी सन 1880 में गर्मी का सीजन था. उस सीजन में यानी गर्मी में एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा हुई थी, यानी सेहतमंद छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी. कहाँ पे? एक अलाबामा के, अलाबामा एक जगह का नाम है अलाबामा. वहाँ पे एक छोटे से कस्बे में वो पैदा हुई थी. उसके जो माँ बाप रहते हैं यानी हेलन केलर के, वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार से उसका नाम क्या रखते हैं? हेलन केलर. सब बच्चों का नाम रखा जाता है ना, इस तरह से उसका भी, उस बेबी गर्ल का भी नेम क्या रखा गया? हेलन केलर. लेकिन एक दिन क्या होता है, जो बेबी रहती है ना, जो हेलन केलर रहती है, वो बीमार पड़ जाती है. और उसके बाद डे आफ्टर डे उसका जो फीवर होता है, बुखार, वो बढ़ता चला जाता है, तेज होता चला जाता है. सारे लोग उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशान रहते, सोचते क्या ना, सब बहुत उसके लिए कोई दवा लाता है, कोई डॉक्टर क्या है, उसका कोई ब्लड चेक करवाता है, ब्लड टेस्ट होता है उसका, सब लोग एकदम परेशान रहते हैं कैसे वो सही हो जाए. लेकिन वो सही होती ही नहीं है. उसके बाद क्या होता है कि सब लोग कहते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे करने लायक कुछ बचा ही नहीं है. हो सकता है कि बेबी अब ना बचे, यानी हो सकता है बेबी मर जाए. Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child couldn't see or hear. अब उसके बाद क्या होता है, वो बहुत बीमार रहती है. फिर धीरे धीरे उसका बुखार ठीक होता है तो वो बच जाती है. लेकिन जब उसकी बीमारी खत्म होती है, यानी बीमारी के बाद जब वो सेहतमंद होती है, सही होती है, तो वो सेम नहीं रह जाती, यानी कुछ उसके अंदर कमी आ जाती है. तो उसकी माँ कहती है कि कुछ ज़रूर गड़बड़ है हेलन के साथ. अब जब वो धीरे धीरे क्योंकि बच्ची थी इतनी छोटी सी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है. लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी होती है धीरे धीरे, तो उसकी माँ को पता चलता है कि जो बच्ची है, जो हेलन केलर है, ना तो वो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी. सी मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना. ना तो वो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. अब जो बेबी थी, यानी जो हेलन केलर जब छोटी सी बच्ची थी, वो धीरे धीरे एक थोड़ी सी बड़ी हुई, यानी बेबी से गर्ल बन गई, छोटी सी बच्ची बन गई. तो उसके बाद क्या होता है कि उसके पेरेंट्स हैं, उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हेलन ना तो सुन पाती थी ना देख पाती थी. हेलन अक्सर रोती रहती थी, अपनी मम्मा को पकड़कर, अपनी मदर को पकड़कर हरदम वो रोती रहे, अक्सर रोती रहे. तो क्या होता है कि जब वो रोती रहे तो उसकी फादर कहे, उसके अब्बू कहें कि हेलन केलर के अब्बू कहते थे कि उस बच्ची को जो चाहिए वो दे दो, क्यों रो रही है. लेकिन वो किस लिए रोती थी? वो इसलिए रोती थी क्योंकि उसे तो समझ में आता नहीं था, उसे कुछ दिखता भी नहीं था, ना वो सुन पाती थी, इसीलिए वो एकदम परेशान रहती थी. और अगर वो सुनती तब ना बोलती. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother didn't agree. Helen is very smart, she said, and added, "The problem is how can we reach her? She is locked up inside herself." अब उसके बाद क्या होता है कि हालांकि हेलन ना तो देख पाती थी ना सुन पाती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट थी, यानी बहुत स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा ज़हीन लड़की थी. सब कुछ लोग उसके बारे में कहते थे, यानी सोचते थे कि हेलन कभी कुछ ना पढ़ सकती, ना सीख सकती, कुछ उसे आएगा ही नहीं. लेकिन उसकी माँ ये बात से इनकार करती थी, यानी ये बात नहीं मानती थी. उसकी माँ को लगता था कि हेलन बहुत स्मार्ट है. वो कहती भी थी कि मेरी हेलन बहुत स्मार्ट है और वो ज़रूर सीखेगी. लेकिन दिक्कत ये है कि हम उसे सिखाएं कैसे, हम कैसे उसके पास पहुँचे, क्योंकि वो अपने आप को एकदम कैद करके रखती थी. जाहिर सी बात है, कैद कैसे होगी, क्योंकि ना तो वो बोलती थी ना वो सुनती थी. तो उसके बाद जब वो नहीं सुनेगी तो कैसे बात समझेगी, ना उसे बोलना ही आता था. तो इसीलिए उसकी माँ परेशान रहती थी कि मैं कैसे इसको समझाऊं, कैसे सिखाऊं. Okay friends, that's enough for today. I hope that you all have enjoyed watching this video.
and inshallah I'll be back soon with some new videos. Till then, you take good care of yourselves. Okay, Allah Hafiz.